बच्चों, आज हम 8.1 जो मैं आपको 7 क्वेश्चन तक करा चुका था पिछली सारी वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा हो या यूपी बोर्ड वाला हो, सब मिलेंगे। हम एनसीईआरटी का वर्क कर रहे हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 3 ओवर टी बराबर 4 है। हमें पहला बताना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो सेकंड बताना है 4 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं आपको इसे दो तरीके से बता सकता हूँ। जो दूसरा तरीका है वो है मेरा पोस्ट टू थीटा का फॉर्मूला, बट मैं आपको पहले हमें स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते तो आप पहले ये देखो, तो हमें तरीका अपनाना है। थ्री कोट ए लिखा है ना, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोट ए बराबर 4/3। और आपको ये मैंने चीज बताई रखी थी कि पाकिस्तान बोर्ड का कैसा हिंदुस्तान, ये कई बार मैं आपको हमारे क्वेश्चन में बता देता हूँ। तो कोट जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी ऊपर वाला क्या है? बेस, नीचे वाला है परपेंडिकुलर। बचा क्या? हाइपोटेन्यूज। अब जो हाइपोटेन्यूज हम निकालते हैं वो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ है ना? तो ये देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी 9 और ये 16, बेस का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 25। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना। और जब आप इसका अंडर रूट हटाओगे, मतलब स्क्वायर हटाओगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो मुझे पता लग गया हाइपोटेन्यूज मेरा कितना निकला है? 5। अब हो गए क्वेश्चन। मुझसे पहला क्वेश्चन क्या गया? हमने कहा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बताना है। अरे भैया देखो, आप 1 का 1 माइनस टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ए ए ए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा भैया? मेरा परपेंडिकुलर 3 है और बेस क्या है? 4 है। 3/4 पर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्यों? ठीक है, यहाँ स्क्वायर रहेगा। ऐसे यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। बेटे जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 9/16। ऊपर ऐसे ले लो और नीचे ले लो, तो देखो 16 से 9 में कितने बचे? ऊपर 16 आ जाएगा, और जब मैं नीचे से 9, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऊपर तो 25 आ गए, कैलकुलेशन करोगे। और 16 से 9 में कितने बचे? आइए 16 से 16 खत्म, 7/25। आपको मैंने ये सोल्व करा, आप मुझे दूसरा वाला सेम सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और करके दिखाओ आंसर स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल जो है हमारा ई पर है, कहाँ पर है? डी पर। तो देखो यानी कि हमें अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये जो राइट एंगल है वो है हमारा बी पर, कहाँ पर है? बी। अब ए और सी मुझे मालूम है, लेकिन मैंने हमेशा बताया अगर ये ए मानोगे, इसे ए माना तो ये मेरा परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर इसे ए माना तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, मतलब चेंज हो जाता है, इससे बता रहा हूँ। तो ये मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लो, चलो। टेन ए दे रखा है, आपको मैंने तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, चलो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और मैंने बताया था साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, सब पढ़ा चुका हूँ। अब ये कह रहा है टेन दे रखा है, वन टेन क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर कौन बेस? टेन ऊपर वाले परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है? 1, बेस क्या है? √3। और ये क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ये परपेंडिकुलर है बेस, ठीक। अब मुझे हाइपोटेन्यूज बताना है। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालते हैं? हमने बताया है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो जब 1 का स्क्वायर करूंगा और प्लस बेस का स्क्वायर करूंगा, √3 का स्क्वायर, मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल लूँ, बेटा ठीक है ना, आपको मैंने सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे जब मैं निकालूंगा तो अंडर द रूट, देखो 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 यानी 4, यानी √4 आएगा। तो यानी ये आ गया मेरा 2। तो क्या आ गया? ये मेरी हाइपोटेन्यूज आ गई, ये मेरी 2। कितनी आ गई? 2। अब ध्यान से देखना, हमसे पहला क्वेश्चन कहा है साइन ए कोसेक प्लस कोसेक। बेटा साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कह रहा है साइन ए ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नहीं वाला करता हूं, देखो पहला वाला साइन ए कोसेक। साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ए कह रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई कोस। कोस क्या होता है? फेस अपॉन। सी क्या है? तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। कोस होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
डेवी में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस ये cos a अरे पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अब a कह रहा है तो a ये बेस ये हाइट परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 ऐसे ही आप साइन c निकालो तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 बेटा इतना चीज समझ आई बहुत सिंपल होता है कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मल्टीप्लाई कर लो 1/4 प्लस देखो रूट 3 के रूट 3 में मल्टीप्लाई मार दूंगा तो दोनों रूट सेम होते हैं तो खाली 3 आ जाता है और नीचे आके 4 सिंपल से कैंसिल कर लो 4 और ये हो जाएगा 3 + 1 4 4 से 4 खत्म आंसर आ गया मेरा 1 सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला कोसी साइन से करके देखो भैया अब हम है लास्ट क्वेश्चन पे उसके बाद 11 वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो है ट्रू फॉल्स वो सब वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया है ना आप उसे एकदम बनाओगे उसके बाद आपको पता लगेगा अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये है 10 क्वेश्चन और 8.1 आपकी खत्म हो जाएगी अब देखो मैंने कहा एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल है हमारा क्यूब पे मैंने कहा ट्रायंगल बना देते हैं भैया क्यूब पे राइट एंगल बना दो आप पी चाहे इधर रख लो और कहीं भी रख लो उससे मैटर नहीं करता आप मैं कह रहा हूँ चलो मैं पी यहाँ रख लेता हूँ क्यों है और आर यहाँ आ गया ठीक है अब तुमने क्या कहा सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना बेटा मैंने कहा हमें एक चीज दे रखी है गिवन है क्या भैया PR प्लस QR बराबर 25 और हमें क्या गिवन है हमें ये चीज गिवन है कि हम PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है ये मैंने कहा नॉर्मल लिख रखा है इसे देख लेना तो देखो PQ क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर इतना ध्यान से सुनना बेटा अब मैं कह रहा हूँ जब भैया PQ तो 5 सेंटीमीटर मुझे पता है PQ 5 सेंटीमीटर पता है अगर मैं ध्यान से सुनना बेटा चाहे आप किसी को भी कहीं भी रोक लो तुमने कहा कि मैं इसे रोक लेता हूँ या इसे x मान लेता हूँ तो ये इधर चला जाएगा मैंने कहा बिल्कुल आप इसे अगर यहाँ रोकोगे QR को तो 25 माइनस PR हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा मैंने कहा QR को x मान लो मतलब इसे x मान लो तो क्या ये मतलब 25 माइनस एक्स में इसे लिख सकता हूँ तुमने कहा बिल्कुल लिख सकते हो या इसे x मान लो और इसे 25 माइनस एक्स मान लो कुछ भी कैसे भी मान लो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है बेटा क्या बोला मैंने खुद दिमाग देखो दो चीज को जोड़ के 25 आ रहा है अगर मैं एक चीज को x मान लिया तो दूसरा 25 माइनस एक्स होगा नहीं होगा मतलब अगर मैं एक चीज को x रुपए दे दी मतलब आगे के मेरे पास 25 रुपए मैंने एक को उस 25 में से कुछ क्वांटिटी x दे दी तो दूसरे पे क्या बचेगी कि भैया 25 में से वो वाली x को घटा दो जो बचा दूसरा वाला सिंपल मैंने ये मान लिया अब मैंने क्या कहा हाइपोटेनस स्क्वायर यानी क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा यानी 5 का स्क्वायर बोले तो 25 यहाँ पूरा देखो डिटेल में समझाता हूँ ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का स्क्वायर कितना समझ आ गया बेटा अब देखो x का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस a स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होगा बेटा हो जाएगा 50 इतना समझ आ गया मैंने इसके माइनस b को होल स्क्वायर बोल दिया अब देखो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि मैं इसे लिख देगा माइनस 2 अब देखो इसके पास x ये दोनों खाली डिजिट है तो इसे इधर ले आओ तो 50 10 हो जाएगा भैया इसे मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 650 ठीक है बेटा अब देखो 0 से 0 खत्म 5 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितनी वाली में कट जाएगा 5 and 5 5 में अब मैंने कहा x की वैल्यू 13 आ गई क्या बोला हाइपोटेनस क्या आ गया 13 क्या आ गया 13 बेटा जब इसे निकालोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12 तो जवाब ऐसे कैसे आ जाएगा भैया 13 है 25 में से 13 माइनस कर दो तो 12 आ गया नहीं आ गया इतना समझ आया अब मुझे क्या बताना है डिटरमाइन करनी है वैल्यू अब तुमसे कुछ भी पूछे कैसे भी पूछे कर लोगे आराम से देखो कैसे साइन भी पूछना है भैया पी ये है तो ये मेरा परपेंडिकुलर ये मेरा बेस ये हाइपोटेनस यार बात बताइए साइन पी का साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पी कह रहा है ये परपेंडिकुलर यानी 12 और हाइपोटेनस भैया 13 तो 12 को 13 इसका आंसर आ गया भैया cos p कह रहा है cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस भैया p है पर तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13 अब बेटा से 10 भी पूछ रहा है क्या आप मुझे नहीं बता सकते और बच्चों यहीं पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म अब 8.1 हमारी खत्म हो गई है अब 8.2 स्टार्ट